Hello everyone, welcome back. Today we'll practice 50 plus important word meaning with their correct pronunciation. फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वर्ड मीनिंग की, यानी आप अपने वर्ड पावर पर जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि वर्ड मीनिंग से कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि आप नए नए सेंटेंसेस को वर्ड के माध्यम से ही बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करना हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। पहला वर्ड मैंने लिया है रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, यानी अल्पभाषी लोग होते हैं, मौन रहने वाले होते हैं, ज्यादा सुनते हैं, बोलते कम हैं। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्लेरिफाई करने के लिए रेटिसेंट इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड आता है नासमझ। बोलचाल की भाषा में हम लोग नासमझ बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसलेस या एमेच्योर। एमेच्योर और सेंसलेस, जैसे डोंट बिहेव लाइक एमेच्योर, यानी एमेच्योर और सेंसलेस नासमझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नासमझ से ही मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड बनता है नादान। तो नादान को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बोलेंगे इनोसेंट। इनोसेंट या इग्नोरेंट। इनोसेंट, इग्नोरेंट, नादान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज एन इनोसेंट लेडी। शी इज एन इनोसेंट लेडी। इनोसेंट और इग्नोरेंट प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए कि उसकी कोई भी वर्ड जो है मिस प्रोनाउंस आप ना करिए, अच्छे से प्रोनाउंस करिए। अगला वर्ड आता है प्रमोशन। प्रमोशन शब्द यानी अपने पद से उन्नति के लिए है, पदोन्नति जिसे बोलते हैं। इनकरेजमेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो प्रमोशन जॉब प्रमोशन भी होता है और ब्रांड प्रमोशन होता है, यानी आपको हायर पोजीशन मिलती है सैलरी के साथ, तो जॉब प्रमोशन है। और एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में जो इस्तेमाल होता है वो ब्रांड प्रमोशन होता है, जिसमें बाय वन गेट वन बोलते हैं, या फिर डिस्काउंट फॉर न्यू कस्टमर। इस तरह से जो प्रलोभन दिए जाते हैं वो सब ब्रांड प्रमोशन में आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है परसेप्शन। परसेप्शन यानी धारणाएं, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारी एक धारणा बन जाती है वो आता है धारणा में, यानी मीन्स हमारी जो परसेप्शंस है। नेक्स्ट है रिवील। रिवील मीन्स होता है कोई चीज खुलासा करना या प्रकट करना, जो चीज छुपी हुई है हमने उसको क्लियर कर दिया कि ये चीज ऐसी थी, तो वो रिवील। अगला वर्ड आता है पैरोडी। पैरोडी बोलिए या पैरोडी, दोनों ही इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, यानी हास्य व्यंग करना, किसी खास शख्सियत की नकल उतारना हास्य तरीके से, वो एक प्रकार से पैरोडी होती है। अगला वर्ड आता है मॉक। जबकि पैरोडी जो है एज इट इज उतारते हैं और अच्छे सेंस में लेते हैं, लेकिन मॉक जो होता है वो उपहास करना, किसी का हंसी मजाक उड़ाने के लिए मॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉक मीन्स किसी का उपहास करना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रेगुलर लाइफ में इसको, इमिटेट। इमिटेट का मीन्स हुआ किसी चीज की नकल करना एज इट इज, चाहे किसी शख्सियत का हो, कोई सेंटेंस हो, या किसी व्यक्ति के हाव भाव की नकल करने को हम इमिटेशन बोलते हैं, यानी नकल करना। नेक्स्ट वर्ड है मेंशन। मेंशन, मेंशन मीन्स होता है किसी चीज का जिक्र करना, जिक्र करना या उल्लेख करना मेंशन कहलाता है। तो मेंशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है ये मेंशन। नेक्स्ट वर्ड है डिनोट्स, यानी डिनोट करना। इट मीन्स है किसी चीज को सूचित करना, या मैथ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे इसका अर्थ प्रकट करना। कोई ऐसा सिंबल आप देते हैं जिससे एक खास चीज का अर्थ प्रकट होता है, तो डिनोट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिजाइन्ड। डिजाइन, डिजाइन तो हम लोग सब जानते हैं, यानी किसी चीज की रूपरेखा के अनुरूप कोई चीज बनाते हैं हम लोग, तो वो डिजाइन में आता है। डिजाइन्ड, डिजाइन, डिजाइन नहीं, डिजाइन्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, बहानेबाजी करना, तो प्रिटेंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता तो प्रिटेंड करता है, तो प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको प्रोनाउंसिएशन में दो तरीके से करते हैं, डिवल्ज या डाइवल्ज। इट मीन्स है कोई चीज भेद खोलना या प्रकाशित करने के लिए डिवल्ज या डाइवल्ज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रेज। बिट्रे बोलिए या बेट्रे बोलिए, दोनों ही बोल सकते हैं। बिट्रे, विश्वासघात करना, किसी के विश्वास पर खरा न उतरने को विश्वासघात करना, बिट्रेज। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉडकास्ट।
ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स कोई चीज प्रसारण करना है, प्रसारित करना, जैसे दूरदर्शन पर या फिर सीरियल्स में कोई चीज लाइव अगर प्रसारित होती है तो ब्रॉडकास्ट हुआ। नेक्स्ट है नोटिफाई, नोटिफाई करना बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नोटिफाई नोटिफिकेशन यानी सूचना देना, किसी चीज की सूचना देना, वो नोटिफाई है। नेक्स्ट है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स होता है घोषणा करना या प्रकट करना। प्रोक्लेम घोषणा करना या प्रकट करना। नेक्स्ट में एक्सपोज करना, तो एक्सपोज से बना है एक्सपोज, इट मीन्स है कोई चीज का प्रदर्शन करना, या इसको ऐसे सेंस में लग सकते हैं कोई चीज की कलई खोलना, उसने एक्सपोज कर दिया उसे। एक्सपोज करना मीन्स उसकी भेद बता देना, एक्सपोज करना, कलई खोलना। उसी से वर्ड देखिए प्रोनाउंसिएशन के थोड़ा सा अंतर, एक्सपोजर, एक्सपोजर यानी खुलासा करना या प्रदर्शन करना, एक्सपोजर। नेक्स्ट वर्ड है पैरेलल, पैरेलल मीन्स किसी के समानांतर या सदृश का इस्तेमाल करते हैं, उसके जैसे ही एक दूसरी रेखा जैसे खींच दिए जाती है तो पैरेलल, पैरेलल मीन्स होता है उसके समानांतर। नेक्स्ट है माइम्स, माइम्स माने मूक अभिनय, इट मीन्स है आप बोलने के बजाय भाषा का इस्तेमाल न करके हाव भाव से उस चीज को प्रकट करना, जिसके भाव भंगिमा हिंदी में बोलते हैं। बहुत सारे डांस होते हैं जो इसी तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिमिक्स, मिमिक्स का मीन्स हुआ अनुकरण करना, इट मीन्स है चीजों का या किसी व्यक्ति के नकल करना या अनुकरण करना, इसमें आएगा मिमिक्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स करना यानी किसी को उकसाना या किसी को अच्छे सेंस में भी आता है कभी कभी प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, उत्तेजना। स्टिमुलेट्स होना, किसी अच्छी या बुरी चीज से आप उत्तेजित होते हैं तो स्टिमुलेट्स या प्रेरणा भी आप आता है। ये वर्ड कई सेंस में इस्तेमाल होता है। अब दूसरा वर्ड आता है सिमुलेट्स, सिमुलेट्स माने बहाना बनना, बहाना या पाखंड या स्वांग करना, सिमुलेट्स, सिमुलेट्स यानी पाखंड दिखाना, स्वांग करना, ये सब इस्तेमाल होता है सिमुलेट्स में। नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम या असूम भी इसको बोलते हैं, अज्यूम या असूम यानी स्वीकार कर लेना, कोई चीज को मान लेना या कल्पना कर लेना कि ऐसा हुआ होगा, तो ऐसी जगहों पर हम अस्यूम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है किसी के सदृश कोई दूसरी चीज होना, सदृश यानी किसी के समान कोई दूसरी चीज है, जैसे वो उसके रिजेंबल्स करता है, वो चीजें उससे जैसी समान है तो रिजेंबल। अगला वर्ड आता है स्पूफ, स्पूफ, स्पूफ मीन्स होता है मजाकिया नकल, यानी नकल तो आप कर रहे हैं मजाकिया सेंस में। दूसरा वर्ड भी इसका सेंस में आता है चकमा देना, स्पूफ का इस्तेमाल चकमा देने के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट, अडॉप्ट, अडॉप्ट का सेंस है गोद लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, तो अडॉप्ट का इस्तेमाल गोद लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है किसी बच्चे को गोद लेना, अडॉप्ट करना, और ऐसे चीजों को स्वीकार करने के लिए भी अडॉप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है असेंटिक, असेंटिक, ये असेंटिक वर्ड इस्तेमाल होता है कठोर जीवन जीने के लिए, तो सन्यासी वाला कठोर जीवन जो बहुत ही एक पैर पे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, मैनुअली जो अपने ऊपर अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देते हैं, उनसे इसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सुएशन, पर्सुएशन, पर्सुएशन यानी किसी को बहुत ही समझाना बुझाना, अपनी बात से कन्विंस करना, तो समझाना बुझाना, मनाना, अनुनय विनय, ये सब आता है पर्सुएशन, पर्सुएशन। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो मालूम है कि वेतन वृद्धि, जब किसी को वेतन से इंक्रीमेंट उसको मिल जाती है, बढ़ोतरी मिल जाती है, तो वो वेतन वृद्धि है, तो वेतन वृद्धि के लिए इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है ट्रिंकेट, ट्रिंकेट एक प्रकार के आभूषण होते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी मीन्स होता है चीप, जैसे आजकल के आभूषण होते हैं जो फैंसी होते हैं, तो सस्ते आभूषण को ही हम ट्रिंकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं आप जाते हैं तो वहां पर एक चीज ले लेते हैं वहां से एक एज आभूषण के लिए। तो नेक्स्ट है सुवेनियर, सुवेनियर, सुवेनियर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह, जैसे कहीं आप गए तो उस जगह की एक स्मृति चिन्ह की जगह आपने वहां पर एक चीज खरीद ली तो वो उसकी एक स्मृति हो गई। नेक्स्ट है सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स होता है समझदार, सेंसिबल के बजाय सेंसिबल बोलिए, समझदार, सेंसिबल नहीं सेंसिबल।
नेक्स्ट वर्ड है लिटरेट। लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। जो व्यक्ति लिटरेचर मीन्स साहित्य को जानकारी हो या जो लिटरेचर जो लेटर्स को समझता है वो लिटरेट हुआ। इट मीन्स है पढ़ा लिखा व्यक्ति को लिटरेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का अपोजिट जो है वो इलिटरेट है। इलिटरेट, इलिटरेट इसको बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट माने अनपढ़, जिसने पढ़ाई लिखाई न की हो, जिसको अक्षर ज्ञान न हो, वो अनपढ़ है। इलिटरेट, इलिटरेट अनपढ़। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स किसी के प्रति स्नेह या प्यार जो एक्सप्रेस करते हैं वो अफेक्शन में आता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लमजी। क्लमजी, क्लमजी माने बेढंगा। इट मीन से आपने ऐसे कपड़े या ऐसा फिजिक है किसी का कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा, बेढंगा। तो बेडौल और बेढंगे को क्लमजी का इस्तेमाल करते हैं। क्लमजी, बेडौल और बेढंगा। अगला वर्ड है एविलियंट। एविलियंट मीन्स होता है, या अबिलियंट भी बोल सकते, जोशीला। बहुत ही अधिक आप किसी चीज को या कोई चीज देखकर आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं तो एविलियंट या अबिलियंट का इस्तेमाल करते हैं, जोशीला या उत्तेजित। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स उदासीन। किसी खास सिचुएशन या खास व्यक्ति से आपको कोई परवाह नहीं करते आप उसकी, तो इनडिफरेंट। जैसे मैं उसकी स्थिति से बेपरवाह हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनडिफरेंट का इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगहों पर। गैरलेस, गैरलेस माने बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलते हो, और बहुभाषी के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ज्यादा भाषा जो इस्तेमाल करता है बोलने के लिए वो आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेलिवेट। सेलिवेट का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो भी कुमारे हैं, यानी ब्रह्मचारी जिसको आप बोलेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेलिवेट। नेक्स्ट है ओमेन। ओमेन मीन्स जैसे कुछ लोग जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, ऐसे चीजों को या शीशा टूट जाने को मानते हैं कि एक प्रकार के शकुन हुआ। तो ओमेन मीन्स होता है शकुन या कोई खास, जैसे इचिंग पॉम, किसी की हथेली में बहुत खुजली होती है तो बोलते हैं ना आज धन आएगा, तो इस प्रकार से शकुन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जरूरी वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस करिए इनके अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।